सरकारी दावों के बीच मधेपुरा के एक स्कूल की तस्वीर चौंकाने वाली है। 4 कमरों में 800 छात्र, एक बेंच पर 5 से 6 बच्चे, जमीन पर परीक्षा और दमघोटू माहौल में पढ़ाई को मजबूर छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मधेपुरा जिले के घेलाड़ प्रखंड स्थित भान टेकठी के सोनाए अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहां महज 4 कमरों में 800 से ज्यादा छात्र छात्राओं की पढ़ाई कराई जा रही है। हालत यह है कि एक बेंच पर 5 से 6 बच्चों को बैठना पड़ता है, जबकि कई छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई और परीक्षा देने को मजबूर हैं। स्कूल की वास्तविक क्षमता करीब 200 छात्रों की बताई जाती है, लेकिन नामांकन 4 गुना तक पहुंच चुका है। विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। 3 कमरों में अलग अलग कक्षाएं संचालित होती हैं, जबकि स्मार्ट क्लासरूम को भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान हालात और बदतर हो जाते हैं। जगह की कमी के कारण अलग अलग दिनों में परीक्षा आयोजित करनी पड़ती है। छात्राओं का कहना है कि भीड़-भाड़ के कारण लिखने पढ़ने में परेशानी होती है, जबकि छात्रों का आरोप है कि साइंस और आर्ट्स के बच्चों को साथ पढ़ना पड़ता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है बैठने का। जब सब स्टूडेंट्स आते हैं तो बैठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम आती है, खास करके एग्ज़ाम टाइम क्योंकि सबको कंपलसरी होता है एग्ज़ाम देना। सर, हम लोग को नीचे में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें 120 और आर्ट्स में 92 विद्यार्थी है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के छात्र एक साथ पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है सर। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार ने बताया कि अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए कई बार शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि 3 कमरों की प्रयोगशाला भवन स्वीकृत हुई है, लेकिन निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। अब सवाल ये है, क्या 4 कमरों में 800 बच्चों का भविष्य सच में सुरक्षित है? कमरे की कमी ही नहीं, घोर कमी है, क्योंकि यहाँ अगर अध्ययनरत छात्र छात्राओं की बात करें तो 9th में 216 है, 10th में 173 है और 11th में 200 स्टूडेंट है, 12th में 212 स्टूडेंट्स है। कुल मिलाकर के यहाँ अभी 801 स्टूडेंट अध्ययनरत है। अभी और नामांकन चल ही रहा है, इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। तो इतने सारे स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ मात्र में 4 कमरे हैं अवेलेबल बच्चों के अध्ययनरत के लिए, जिसमें कि 1 कमरा स्मार्ट क्लास का है और 3 कमरा केवल बच्चे को पढ़ने के लिए। अब आप ही बताएं पत्रकार महोदय कि 3 कमरे में 800 विद्यार्थी को मैं कैसे बैठाऊँ? अगर सारे बच्चे एक साथ आ जाएं तो क्लास नहीं चलेगा और परीक्षा की तो बात ही दूर। और विभाग ऊपर से एग्ज़ाम का शेड्यूल देती है, एक साथ एग्ज़ाम लेना है, तो हम लोग प्रॉपर में एग्ज़ाम भी नहीं ले पाते हैं। उसको भी हम लोग अलग अलग डेट का करके फिर एग्ज़ाम लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी कमी है और विभाग को कई बार हमने लिख करके भी दिया है। इससे पूर्व के भी HM डॉक्टर अजय कुमार वो भी लिख के दिए, लेकिन अभी तक कुछ इस पर हुआ नहीं है। मुश्किल से लैब रूम मिला है, तो लैब रूम इतना स्लो बन रहा है कि फरवरी से लेकर के अभी तक उसका DPC तक है और 4 दीवारी की भी कमी है हमारे विद्यालय में। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है बैठने का। जब सब स्टूडेंट्स आते हैं तो बैठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम आती है, खास करके एग्ज़ाम टाइम क्योंकि सबको कंपलसरी होता है एग्ज़ाम देना। सर, हम लोग को नीचे में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्लासरूम नहीं है और सिर्फ आर्ट्स और साइंस का एग्ज़ाम्स और क्लासेस सब एक साथ ही होती है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग को बैठने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सर, क्या नाम हुआ? आस्था स्तुति। कौन सा विद्यालय है? सोनाए अनूप हाई स्कूल भान टेकठी। हमें बैठने की बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ रूम नहीं रहने के कारण हम लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ साइंस में 120 और आर्ट्स में 92 विद्यार्थी है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के छात्र एक साथ पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है सर। इसके लिए हमारे सर ने आवेदन भी लिखा था, जिसके कारण अभी तक नहीं कोई उपाय हुआ है। हमारे जैसे कि हमारे विद्यालय में लगभग 800 से 1000 छात्र आते हैं, 9th, 10th और 12th टोटल मिला के। यहाँ सर एग्ज़ाम के टाइम अगर आ जाते हैं सारे विद्यार्थी तो बहुत दिक्कत होते हैं। अगर पढ़ाई के लिए आते हैं 50% भी विद्यार्थी आते हैं तो बहुत दिक्कत एक साथ मैनेज करने में होता है सर। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार।